संध्या ने कहा है महाराज मुझे 2 वर चाहिए। पहला कि इस जगत में मुझे काफी प्रसिद्धि मिले, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। दूसरा प्रभु वरदान मांगती हूँ जीवन में कभी भी कम उम्र में, जो मेरी अभी उम्र है उस उम्र में कभी भी काम का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो 9 से 10 वर्ष की अवस्था की बच्चियां रहती है उसको हमारे हिंदू परंपरा में देवी का दर्जा दिया जाता है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है, जा इस अवस्था में काम का प्रभाव नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद। बच्चों में 10 वर्ष की अवस्था तक काम का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का वचन है। इसीलिए बच्चों को निर्विकार कहा जाता है। बच्चे को एक झापड़ मारो गुस्सा हो जाएंगे और एक तो चॉकलेट दे दो दोबारा खुश हो जाएंगे, है ना। ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। इसीलिए बच्चे के हृदय में काम का विकार नहीं होता। आगे आप जब सती खंड में आप पहुंचोगे, उमा संहिता में कथा है, कन्या भोज का एक प्रकरण दिया गया है। लगभग 2-3 अध्यायों में इसका वर्णन है कि जब कन्या भोज करावे तो कैसे करावे, किसको करावे। कभी भी कन्या भोज कराओ 10 वर्ष से 1 महीना भी अतिरिक्त की कोई कन्या है उसको नहीं बिठाना चाहिए। कन्या भोज का प्रमुख नियम है। जब कन्या भोज हो, दिव्यांग जो हैं, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, ऐसे को सम्मान दो, खूब खिलाओ पिलाओ, पैसा दे दो, लेकिन जो 9 की लिस्ट में है उसको मत बैठाओ। क्यों? क्योंकि जो 9 कन्या के रूप में बैठाया जाता है, देवी सर्वगुण संपन्न मानी जाती है। देवी के उस अवतार के दिन, उस अष्टमी को आप बैठाकर भोजन कराते हो, उस सप्तमी को बैठाकर भोजन कराते हो, जब देवी 16 श्रृंगार में रहती है। उस दिन देवी सर्वगुण संपन्न कही गई है, तो उनके जगह यदि आप भोजन करा रहे हो तो सर्वगुण संपन्न ही रहना चाहिए, अंग भंग नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि आप उनका तिरस्कार, बैठाइए, खिलाइए, पिलाइए, खूब दान दक्षिणा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 9 का है जिसमें आप बैठाए हो उसमें नहीं बैठाना चाहिए। मैंने शिव महापुराण कहता है, क्योंकि यहाँ पर शिव भगवान का वचन है कि 10 वर्ष की अवस्था तक, 9 वर्ष की अवस्था तक काम का प्रभाव नहीं है। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ के रूप में भोलेनाथ ने वरदान दिया कि जाओ ठीक है, काम का प्रभाव नहीं होगा। पहला आशीर्वाद है ना, तो काम का प्रभाव तो नहीं होता। दूसरा क्या है कि मैं खूब प्रसिद्धि पाऊं। तो खूब प्रसिद्धि मिला कि नहीं मिला? माता सरस्वती है आज, माता सरस्वती को कौन नहीं जानता, बताओ। कुछ भी चीज, कुछ भी दुनिया का कोई भी वंदना गाओ, पहले या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रा विता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांड संकरा प्रभृति वही देवहि सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशे सजाट्याम। माता सरस्वती की वंदना पहले होती है, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। खूब प्रसिद्धि मिला देवताओं में, दानवों में, गंधर्वों में, इंसानों में। जब भी कोई गायन करता है, वादन करता है, जय मां सरस्वती पहले प्रणाम करता है, फिर चलो करता है। प्रसिद्धि मिला कि नहीं मिला? इसके बाद दक्ष की पुत्री रति का विवाह हुआ है किसके साथ? कामदेव के साथ। अब कामदेव के साथ उसकी पुत्री का ब्याह हुआ है, उसकी और बहुत सारी पुत्रियां हैं। इतिहास में 2 दक्ष हैं ना, एक दक्ष नहीं है। एक दक्ष वो है जिसने 10,000 बालक उनसे हुए थे, तो 10,000 को नारद बाबा ने बैरागी बना दिया था एक बार में। पुनः 1,000 बालक हुआ, सबको कूट प्रश्न में उलझाकर सबको बैरागी बना दिया। लास्ट में 60 कन्याएं हुई थी, उनसे सृष्टि चलाता है। नारद को श्राप दिया था उस दक्ष ने कि जा, अरे भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाला नारद,
जिन बच्चों ने मेरा अभी तक ढंग से जीवन नहीं देखा, दुनियादारी नहीं समझा, दुनियादारी नहीं देखा, तूने अभी से उनको बाबा बना दिया। जा श्राप देता हूँ, तेरा पैर कहीं मत फिर के तू घूमते रह चारों लोग। नारद जी यहाँ से नारायण नारायण, वहां नारायण, कहीं रुकते हैं? कहीं चाय पानी पीने के लिए नहीं बैठते। यहाँ से बात हुआ वहां, वहां से बात हुआ वहां। आज अब इस दक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। इस दक्ष का ब्याह, अब देखिए दक्ष के प्रसंग से बढ़ने के पहले एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात जान लें। जो संध्या है, संध्या के शरीर को भगवान ने यहाँ कहा है कि तुम अपना शरीर त्याग दो, क्योंकि इंसान शरीर में ही देवता नहीं बना जा सकता। अपने शरीर का त्याग करो। अपने शरीर का जब त्याग किया गया तो ऊपरों का शरीर जो है ना, ऊपर का शरीर वो संध्या है। किसका संध्या है? ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग जो संध्या करते हैं, जानते हैं? ब्राह्मण लोग, संत मुनि लोग सुबह उठकर संध्या करते हैं, गायत्री संध्या सुने होंगे, है ना? जो संध्या करता है उसका वाक सिद्ध रहता है, जो बोलेगा वो लगेगा। और सुबह उठते साथ कहूँ मिक्सचर खाते है ना, बिना नहाए धोए उखर बात खा लगे, बता तो है ना? जो संध्या करता है उसका वाक सिद्धि होता है। वो किसी को कटु वचन कुछ बोल भी दिया लगता है। क्यों? गायत्री में वो शक्ति है, संध्या में वो शक्ति है। संध्या करने वाले ब्राह्मण बहुत तपोबल वाले रहते हैं। ऊपर का भाग उनका संध्या दिया गया और जो नीचे का भाग है वो पितरों की संध्या के लिए दिया गया, क्योंकि स्वधा का स्वाहा और पितरों का स्वधा ये दोनों भी अलग है। आगे प्रसंग में फिर सुनोगे। दक्ष की जो 16 बेटियां हुई थी, 13 का विवाह हुआ था धर्म के साथ, एक का विवाह हुआ था अग्नि के साथ, स्वाहा नाम की बेटी का। स्वधा नाम की एक बेटी थी, उसका विवाह हुआ था पितरों के साथ। एक बेटी बची थी सती, उसका विवाह हुआ था भोले। इसीलिए यज्ञ में जब स्वाहा कहते हो नहीं, क्यों कहा जाता है? अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। जब तक स्वाहा बोलोगे नहीं ना, फल नहीं मिलने वाला। कहे महाराज मन ही मन में बोल लेंगे तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ता है। जब ब्राह्मण चिल्लाए स्वाहा तो तुम भी स्वाहा चिल्लाते हो नहीं? क्यों? अग्निदेव ने भी कहा है जब तक मेरी पत्नी का नाम लेकर मुझे आहुति न दिया जाए मैं स्वीकार नहीं करता। क्योंकि पत्नी किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या पति उसके घर जाएगा? पत्नी के साथ लड़ाई हो गया, उसका भी बोलना छालना बंद हो जाता है बिना कहे ना। सब तो जाना था, कहूँ पत्नी इसे घर में से गुड़ेड़ के देख तो दे, है ना? तो वैसे ही पत्नी के मोह में, पत्नी के प्रेम में उन्होंने भी कहा जो मेरी पत्नी को का नाम लेकर स्वाहा कह के आहुति डालेगा उसी को स्वीकार करूंगा। भगवान वेद में भी कहते हैं क्या? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः। भगवान के दो मुख हैं। ब्राह्मणों से मुख मासीद, एक ब्राह्मण, दूसरा अग्नि। तस्मात् अग्निरजायत। भगवान के दो मुख हैं, एक ब्राह्मण एक अग्नि। दोनों के माध्यम से ही भगवान भोजन पाते हैं, भोजन करते हैं। इसीलिए जब कोई घर में मरता है तो तेरही में ब्राह्मण को बुलाते हो नहीं, है ना? कैसनो करके हमारे पितर ला मिल जाएगी। भगवान को भोजन दो प्रकार से मिलता है, एक अग्नि में स्वाहा और दूसरा महाराज मन के मुंह आहा, है ना? दो प्रकार से भगवान को भोजन होता है। तो आज दक्ष ने बड़ा भारी तप किया है मां जगदम्बिके का, क्योंकि दक्ष अभी कैसा है? दक्ष परम शांत, दक्ष परम विद्वान है, दक्ष बहुत अच्छा है। कब? अभी
बिगड़ेगा कब? जब पद मिलेगा, है ना। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तहाँ आवा। पद मिलने से अब आदमी